परिचय। बच्चों, आज हम जानते हैं कि हमें जीवन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और भोजन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आप जानते हैं कि भोजन की पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन ऊर्जा अवशोषण की प्रक्रिया प्रमुख रूप से छोटी आंत में शुरू होती है। हाँ, भोजन मुख के बाद ग्रसिका से होकर अमाशय में जाता है, जहां प्रोटीन का पाचन शुरू होता है और उसके बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां से अपचित भोजन बड़ी आंत में चला जाता है और उसके बाद मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। भोजन के पाचन के बाद पचित भोजन से पोषक अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसलिए इस मॉड्यूल में हम पाचन एवं अवशोषण के विषय में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पाचन तंत्र का वर्णन करना, भोजन के पाचन का वर्णन करना, पचित भोजन के अवशोषण की व्याख्या करना, पाचन तंत्र के विकारों का वर्णन करना। पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नली एवं पाचक ग्रंथियां होती हैं। आहार नली विभिन्न व्यास वाली एक नलिका यानी ट्यूब होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। हमारे आहार नली का पहला अंग मुंह होता है। ये अनुप्रस्थ काट के जैसा होता है। ये 2 कोमल ओष्ठों, ऊपरी और निचला, इन दोनों से बंद होता है। मुख या मुख गुहा एवं तालु। मुख या मुख गुहा, इसमें पर्याप्त जगह होती है, जो ऊपर से तालु, नीचे से गले और दोनों किनारों पर जबड़े से घिरी होती है। तालु ये मुख गुहा के छत का काम करती है तथा इसको नासिका कोश से अलग करती है। ये 2 भागों में विभाजित होती है: कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु, इसे अस्थियों द्वारा सहारा प्रदान किया जाता है और इस पर झुर्रियां कहलाने वाले अनुप्रस्थ कटक होते हैं। ये चर्वण के दौरान भोजन को सही स्थिति में रखते हैं। कोमल तालु, ये तालु का पश्च भाग है। इसकी चिकनी सतह के कारण भोजन निगलना आसान हो जाता है। इसका पश्च स्वतंत्र सिरा एक छोटे से फ्लैप, अलीजिह्वा या मृदु तालु के रूप में नीचे लटकता रहता है। जिह्वा, ये लंबी स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य संरचना है जो मुख गुहा के तल पर स्थित होती है। जिह्वा के कार्य। ये अंतर्ग्रहण में सहायता करती है। ये भोजन का स्वाद प्रदान करती है। भोजन चबाने के लिए ये इसमें लार मिश्रित करके इसे मुलायम और चिकनी बनाती है। निगलने के लिए ये भोजन को बोलस, ग्रास कहलाने वाले गोलाकार पिंड में बदल देती है। दांत। दांत अर्धवृत्ताकार चाप के रूप में दोनों जबड़ों पर स्थित होते हैं। दांत गर्तिका या दंत कोष्टिका कहलाने वाली गर्त में अंतः स्थापित होते हैं। दांत 2 समूहों में निकलते हैं: अस्थायी दांत या दूध के दांत यानी पाती दांत और स्थायी दांत। मानव दांत द्विबार दंती होते हैं क्योंकि मनुष्यों में दूध के दांत स्थायी दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्र चणवर्णक और चरोणक। स्थायी दांत समूह में 32 दांत होते हैं। अक्षर I, C, P, M और M क्रमशः कृंतक, रदंतक, अग्र, चर्वणक और चर्वणक को दर्शाते हैं। मनुष्यों के दांतों की व्यवस्था को एक दंत सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ग्रसनी। ग्रसनी एक छोटे आकार वाला शंक्वाकार भाग है जहां भोजन और वायु मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। इसमें निम्न छिद्र होते हैं: 2 नासा छिद्र या
आंतरिक रंध्र। दो यूरेस्टिकी नलिकाओं के छिद्र, ग्रासिका ग्रास नली का छिद्र, श्वासदार कंठ या श्वास नली का छिद्र और ग्रसनी में मुख गुहा का छिद्र। नासा ग्रसनी नासा कक्ष के पीछे स्थित होती है और इसमें आंतरिक रंध्र होते हैं। मुख ग्रसनी मुख गुहा के पीछे स्थित होती है और ये भोजन ग्रास का मार्ग है। ग्रसनी काकल ग्रसनी का सबसे निचला भाग है और इसमें दो छिद्र होते हैं, श्वासद्वार और ग्रासिका। श्वासद्वार श्वास नली में स्थित होता है और भोजन ग्रास निकलने के दौरान एक पत्ती जैसी उपास्थीमय संरचना घांटी ढक्कन द्वारा बंद हो जाता है। जब भोजन निगल लिया जाता है तब श्वास नली के छिद्र अलिजीवा द्वारा बंद हो जाते हैं। अमाशय। अमाशय उदर गुहा के ऊपरी भाग में डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। अमाशय का बड़ा भाग बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जठरागम भाग। ग्रासिका जठरागम कहलाने वाले एक छिद्र द्वारा जठरागम भाग में खुलती है। ये जठरागम रोधनी नामक एक कपाट द्वारा घिरा होता है। ये जठरागम कपाट के ऊपर उभरा हुआ होता है और फंडस कहलाता है। काप्रस या काय, ये अमाशय का मध्य भाग है। जठर निर्गमी भाग, ये अमाशय का निचला भाग है जो छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत। छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी और 1 इंच व्यास वाली लंबी नली होती है। ये उदर गुहा में कुंडलित स्थित होती है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ग्रहणी आंत का पहला भाग है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा और यू आकार का होता है। अग्र क्षुद्रांत लगभग 2.5 मीटर लंबी और ग्रहणी की तुलना में संकरी होती है। अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत में स्पष्ट कटखंडन नहीं होते हैं। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत से विस्तृत होती है। इसमें अंधनाल, वृहदांत्र और मलाशय होते हैं। बड़ी आंत अंधनाल से शुरू होती है और ये एक बड़ा थैला है जो छोटी आंत से अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त करता है। अंधनाल वृहदांत्र तक जाती है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही भाग, और अंत में ये मलाशय में खुलती है जो मल द्वार द्वारा बाहर खुलता है। आहार नाल की दीवार में स्तर। आहार नाल की दीवार में 4 स्तर होते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत है जो कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। पाचन तंत्र में मस्कुलरिस आंतरिक वर्तुल और बाह्य अनुदैर्ध्य चिकनी पेशियों की बनी होती है। आंतरिक वर्तुल परत तंग सप्रेल में व्यवस्थित होती है जबकि बाह्य अनुदैर्ध्य परत शिथिल सप्रेल में व्यवस्थित होती है। सबम्यूकोसा परत अनियमित सघन संयोजी ऊतक की बनी होती है। इसमें रुधिर, लसिका वाहिनियां और तंत्रिका जालक होते हैं। म्यूकोसा आहारनाल की दीवार की सबसे भीतरी परत है जो 4 सुस्पष्ट ऊतक परतों की बनी होती है। म्यूकस उपकला, लैमिना प्रोप्रिया, श्लेष्मिका, म्यूकोसी परत और म्यूकोसी परत जिसमें विविध म्यूकस स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं। म्यूकोसी परत का विशेष रूप से महत्व है क्योंकि ये नम आंतरिक सतह की देखभाल करती है जो आहारनाल की सबसे भीतरी परत को चिकना बनाती है।
भोजन ग्रास के आगे बढ़ने की गति को सुगम बनाती है और मोटे खाद्य पदार्थों से म्यूकोसी घर्षण की रोकथाम करती है। पाचन ग्रंथियां। आहारनाल से संबंधित 3 पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय शामिल होते हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो कर्णपूर्व, अधोजंभ या अवचिंबुकीय और अधोजिह्वा हैं। ये लार स्रावित करती हैं जो वाहिनियों से होकर मुख में पहुंचती हैं। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये उदर के ऊपरी भाग में ठीक डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। यकृत पालिका यकृत की संरचनात्मक इकाई है और इसमें यकृत कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक पालिका को आच्छादित करने वाला पतला संयोजी ऊतक ग्लिनसस पालिका कहलाता है। पित्तरस यकृत की कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है और पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस पीला, हरा, प्रकृति में क्षारीय होता है। पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है जिससे उसे छोटे कणों में तोड़ने में मदद मिलती है। पित्ताशय की नलिका और यकृत नलिका मिलकर मूल पित्त वाहिनी बनाती हैं। अग्नाशय शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये अग्नाशयी रस स्रावित करता है जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। इनमें प्रोटीन के विखंडन के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तथा पॉलीसैकेराइड इत्यादि के विखंडन के लिए एमाइलेज शामिल हैं। भोजन का पाचन। पाचन पथ की शुरुआत में दांत भोजन को चबाते और मिलाते हैं। इससे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया आरंभ होती है। लार ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं जिसमें श्लेष्मा होती है और ये भोजन के स्नेहन तथा इसे बोलस में बदलने में सहायता करती हैं। इसमें विद्युत अपघट्य और लार एमाइलेज एवं लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। लार की संक्रिया के कारण कार्बोहाइड्रेट आंशिक रूप से पच जाता है। लगभग 30% स्टार्च लार एमाइलेज द्वारा जल अपघटित हो जाता है, जबकि लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। अब आमाशय में क्रमाकुंचन नामक पेशी संकुचन द्वारा भोजन के बोलस नीचे ग्राजिका में आगे बढ़ाता है। भोजन का पाचन। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय की पेशी दीवार की ब्लोडन गति के कारण भोजन अम्लीय जठर रस के साथ मिश्रित हो जाता है और ये काइम कहलाता है। आमाशय का अस्तर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रोटीन का पाचन करने वाला पेप्सिन नामक एंजाइम उत्पन्न करता है। काइम भोजन जठर निर्गम अवरोधी या वाल्व के माध्यम से धीरे धीरे छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है: गृहिणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत। काइम यकृत से निकलने वाले पित्त अग्नाशय के पित्ताशयी रस और एमाइलेज पाचन रसों के साथ मिल जाता है तथा अन्य आंत्रीय एंजाइम जैसे कि माल्टेस, लैक्टेस और सुक्रेस काइम को विखंडित कर देते हैं। पेप्टाइड्स अमीनो अम्लों में, लिपिड्स वसा अम्लों एवं ग्लिसरॉल में तथा कार्बोहाइड्रेट शर्करा एवं ग्लूकोज में विखंडित हो जाते हैं। भोजन का पाचन। अपचित तथा अनावशोषित भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत का कार्य अपचनीय भोज्य पदार्थ से जल अवशोषित करना है तथा ये श्लेष्मा भी स्रावित करती है जो बहिक्षेपण के लिए अपशिष्ट भोजन कणों को स्नेहन प्रदान करती है। अनावशोषित और अपचित पदार्थ मल पदार्थ कहलाते हैं। शरीर से मल पदार्थ का त्याग गुदा द्वारा किया जाता है।
पाचित उत्पादों का अवशोषण। अंतिम उत्पादों का जठरांत से रुधिर या लसिका तक का परिवहन अवशोषण है। पॉलीसैकेराइड्स के विखंडन द्वारा उत्पन्न मोनोसैकेराइड्स जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रक्टोज का परिवहन विसरण या सक्रिय परिवहन को सुगम करके आंत की उपकला तक किया जाता है। सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा शर्करा रक्त प्रवाह में पहुंचती है। जल का परिवहन परासरण प्रवणता द्वारा किया जाता है। पेप्टाइड खंड जो प्रोटीन के विखंडन के कारण बनते हैं, मुक्त अमीनो अम्लों के लिए पचाए जाते हैं। मुक्त अमीनो अम्ल द्वितीयक सक्रिय परिवहन द्वारा उपकला में प्रवेश करते हैं और सरल विसरण द्वारा ये छोड़ दिए जाते हैं। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का परिवहन मिसेल नामक सूक्ष्म बूंदों के रूप में होता है। मिसेल आंतरिक म्यूकोसा में चले जाते हैं। ये पुनः काइलोमाइक्रोन नामक सूक्ष्म प्रोटीन में संरचित होकर अंकुरों की लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं। उसके बाद अवशोषित पदार्थ रुधिर प्रवाह में मुक्त कर दिए जाते हैं। सभी अवशोषित पदार्थ ऊतक और अंगों में समाविष्ट हो जाते हैं और ये प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। पाचन तंत्र के विकार। पाचन तंत्र के सामान्य विकार हैं पीलिया। रुधिर प्लाज्मा में पित्त वर्णकों के संचय के कारण त्वचा और नेत्र पीले रंग के दिखाई देते हैं। पित्त वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं के विखंडन के कारण यकृत द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। वमन आमाशय में संग्रहित पदार्थों का मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। प्रवाहिका मल त्याग की अपसामान्य बारंबारता और मल का पतला हो जाना। कोष्ठबंधता यानी कब्ज, मल का कठिनाई से निष्क्रमण। अपच पाचन की सामान्य प्रक्रिया में बाधा के कारण पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच का कारण एंजाइम स्राव में कमी, व्यग्रता, अधिक भोजन करना एवं मसालेदार भोजन है। क्या आप जानते हैं नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय के नए अध्ययन से पता चलता है कि आंत में रहने वाले कुछ सूक्ष्म जीव भोजन की समान मात्रा से अधिक कैलोरी निकालने के लिए परपोषी जीव को अनुमति देकर आहार वसा के अवशोषण को बढ़ा देते हैं। एलईडी फोटोथेरेपी प्रणाली का उपयोग भारतीय अस्पताल में किया जाता है। इसमें पीले रंग के प्रकाश का उपयोग नवजात शिशुओं में पीलिया के उपचार के लिए किया जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। मानव पाचन तंत्र आहार नाल और पाचन ग्रंथियों का बना होता है। मुख गुहा में पर्याप्त जगह होती है जो ऊपर से तालू, नीचे से गले और दोनों किनारों पर जबड़ों से घिरी होती है। दांतों के स्थायी समूह में 32 दांत होते हैं। ग्रसनी एक छोटे आकार वाला शंक्वाकार भाग है जहां भोजन और वायु मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। अमाशय को जठरागम भाग, काप्रस या काय और जठर निर्गमी भाग में विभाजित किया जा सकता है। छोटी आंत में ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत होते हैं। बड़ी आंत में अंधनाल, वृहदांत्र और मलाशय होते हैं। आहार नाल की दीवार 4 स्तरों सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा की बनी होती है। लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय पाचन ग्रंथियां हैं। अंतिम उत्पादों का जठरांत से रुधिर या लसिका तक का परिवहन अवशोषण है। पाचन तंत्र के सामान्य विकार पीलिया, वमन, प्रवाहिका, कब्ज और अपच हैं।